नमस्कार, प्रणाम। देखिए, अभी पटना के गर्दनी बाग में है और सभी लोग जो है कि समावेशी शिक्षक हैं, विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं और जो है कि आज इनके एक साथी की मृत्यु हो गई है और श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग पहुंचे हुए हैं और ख़ासकर महिलाएं हैं, बड़ी बहन हैं, सभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और ये हड़ताल जो इनकी है 21 नवंबर 2023 से ही चल रही है। ना अभी तक सरकार के कोई भी मंत्री और ना सरकार के कोई भी अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ये डटे हुए तो किस विश्वास पर डटे हुए हैं। सबसे पहले तो दीदी का नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सोनाली है, सीतामढ़ी से हूँ, बीआरपी। हम लोग डटे हुए हैं। एक अंदर में आत्मबल है, आत्मविश्वास है कि सबकी सरकार सुनती है, हमारी भी सुनती है, देर से ही सही लेकिन सुनेगी। और इस क्रम में हमारे एक बड़े भाई साहब को उनका देहांत हो चुका है और देहांत का कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, के पाठक जी हैं और हमारे वरिष्ठ परियोजना के पदाधिकारी लोग हैं, जो अभी 74-75 दिन हो गया है और हम लोगों के बारे में सोच नहीं रहे हैं। हम लोग विशेष शिक्षक हैं, विशिष्टता लिए हुए हैं। हम लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं और सामान्य बच्चों के साथ समन्वित करके पढ़ाते हैं, शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं। जो ये बच्चे हैं जो जिनके परिवार के लोग उनको सही से नहीं देख पाते हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। जो गार्जियन अपने बच्चे को अपने घर से नहीं निकालना चाहते थे, आज हम लोगों के अथक प्रयास से विगत अभी 13 वर्ष से मैं हूँ और हमसे पहले से भी जो कार्यरत है 18 वर्ष से, विगत 18 वर्ष की हम लोगों की तपस्या का फल है कि इन्हें आज समाज में जाना जाता है। सरकार ही इसे विभिन्न प्रकार का नाम दे रही, कभी दिव्यांग नाम दे रही, कभी विकलांग नाम दे रही, विभिन्न प्रकार के अधिनियम बन रहे हैं। लेकिन हम लोगों की ये दुर्दशा हो गई है कि जिन्हें हम लोग मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं, आज हम लोगों को मुख्य धारा से बाहर निकलना पड़ रहा है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। लेकिन फिर भी एक विश्वास है, मैं औरत हूँ और मैं औरत ही नहीं, मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति जब असंतुलित हो जाती है तो भीषण हाहाकार मच जाता है और अब हम लोग असंतुलित होने की स्थिति में पहुंच गए हुए हैं। और सभी महिलाएं हम लोग कमर कस के खड़े हैं कि जहां जाना होगा, एक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए, हम लोग भी यही मर जाएंगे, लेकिन बगैर समायोजन के हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। किस विश्वास से अभी तक डटी हुई है, क्या उम्मीद लग रहा है? विश्वास यही है कि पदाधिकारी लोग सुनेंगे, हमारी अहमियत को जानेंगे। इसी विश्वास से हम लोग डटे हुए थे और हैं और अभी भी डटे रहेंगे कि वो लोग सुने, हमारी सबकी सुनते हैं। तो जब एक तरह से वो लोग भगवान हैं, राजनीति के राजनेता लोग भगवान हैं, जब वो सबकी सुनता है तो हमारा क्यों नहीं सुनेगा। यही विश्वास का कारण है। थैंक यू। नमिता कुमारी, कहाँ से है? मुजफ्फरपुर जी। सभी लोगों की एक ही मांग है कि हमारा समांजन हो, क्योंकि हम लोग लगभग 17 वर्षों से कार्यरत हैं और पहली बार इतनी संख्या में सब लोग एकजुट होकर के हड़ताल किए हैं और जो कि बिल्कुल जायज मांग है उसको लेके हम लोग डटे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी तो बराबर महिलाओं के लिए, जो महिलाएं उनके विभाग में उनका काम कर रहे हैं, सभी लोगों को, संविदा कर्मी को अभी हाल ही के दिनों में। इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगी। हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं। वही स्थिति है मुख्यमंत्री साहब की। वो कहते हैं कि हम महिला उत्थानकरण में ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इतनी महिलाएं हैं, इसमें कुछ दिव्यांग भी हैं, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये कहना कि हाँ हम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है। सभी महिलाएं हैं और सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, कहीं ना कहीं वो दिखावा करते हैं और काफ़ी क्रोधित भी है। और उनके एक साथी की मृत्यु भी हो गई है। उनके श्रद्धांजलि सभा में सब लोग जो है कि आए हुए हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आगे जानने की कोशिश करेंगे और लोग हैं। क्या नाम है दीदी का? नाम क्या है? क्या नाम है दीदी का? जी, मेरा नाम सारिका कुमारी है। कहाँ से है? पटना से। पटना जिले से है। तो आपकी बात सुन नहीं रही आप लोग। 21 नवंबर से काफ़ी दिन हो गया है, क्या विश्वास है, किस विश्वास से टिकी हुई है? 75 दिन से हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं और क्या कहें, हम लोग का दुर्भाग्य है ये
कि जब भी हम लोग को थोड़ा सा कुछ लगता है कि अब पॉजिटिव होने वाला है तो कोई ना कोई कारण बन जाता है। जब सब चीज़ सही से चल रहा था तो पता चला सरकार बदल गई। अब सरकार बदल गई तो सब चीज़ बदल गया। अब वो अपने आप को खुद व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं तो वो हम लोग पे क्या ध्यान देंगे। इसके चलते हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। और यही चक्कर में हमारे एक साथी गुजर गए, ब्रेन हेमरेज हो गया उनको। काफ़ी टेंशन है, सोचने वाली बात है। इतने कम हम लोग की सैलरी है, उस पर ये 3 महीने से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो किसी को भी टेंशन होगा ही। और यही टेंशन के कारण उनके देहांत हो गया। उन्हीं का आज हम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा रखे हुए हैं। आपके ACS हैं के पाठक जी, अभी हाल ही के दिनों में नियोजित शिक्षकों को जो है कि राजकर्मी दर्जा मिलना है उनको, उसके बाद भी जो है कि आप लोग रोड पर बैठे हुए, क्या उम्मीद लग रहा है उनसे? ACS के पाठक से तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीद था, पर अब लग रहा है कि ख़त्म हो गया है वो उम्मीद। बहुत उम्मीद लगा के रखे थे कि वो बहुत शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्रांति ला दिए हैं जो कहिए एक तरह से, पर लग रहा है कि नहीं, अब उनसे कुछ नहीं हो रहा। वो बस एक ही साइड देख रहे हैं। उनकी नज़र सिर्फ एक ही है, सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चे और सामान्य शिक्षक। वो लगता है कि विशेष टाइप का चीज़ वो कभी पढ़े भी नहीं है और जानते भी नहीं है कि विशेष बच्चे भी होते हैं और विशेष बच्चों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक भी होते हैं। अगर उनको ये बात की थोड़ी सी भी जानकारी होती ना तो हो सकता है कि वो हम लोग की सुधि लेते, और वो कुछ नहीं सुधि लिए हैं। इनफैक्ट हम लोग भी उनसे मिलने के लिए गए हैं तो सिर्फ वो बोले ठीक है, हम लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? 75 दिन हो गए हैं, अभी तक आप सोच रहे हैं? 75 दिन बीतने में कम समय लगता है? एक एक दिन हम लोग का बीत रहा है। हम लोग समय समय पर उनसे मिले हैं। अशोक चौधरी सर हैं जो थे, उनसे, वो भवन निर्माण मंत्री थे उस समय, और वो हम लोग को मिलवाए थे ACS के पाठक से, और उनके थ्रू हम लोग मिले थे। और वो हम लोग बोले ठीक है आप लोग के बारे में सोचेंगे। क्या सोचे? 75 दिन बीत गए, कुछ तो रिजल्ट उधर से नहीं आ रहा है। यही हम लोग सोचते हैं कि नहीं, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये केवल एक तरफ इनकी नज़र है और कुछ नहीं कर सकते। क्या उम्मीद लग रहा है, क्या कहेंगी मुख्यमंत्री जी से और के पाठक जी से? मुख्यमंत्री जी से क्या बोलेंगे, वो तो खुद अपने आप को बचाने में लगे, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद लगा के रखे हैं कि भैया आपके पास मेरी बातें पहुंच रही है तो एक बार दिव्यांग बच्चे और दिव्यांग शिक्षकों के बारे में भी सोचिए कि जो उनको पढ़ा रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। और आपने जो 7200 वैकेंसी आप जो निकाले हैं उसमें हम लोग को एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद आप नए लोगों को लीजिए, और कोई परेशानी नहीं है हम लोगों को। बस यही है कि हम लोग का सामंजन कर दीजिए। कोई बहुत बड़ी बात तो हम लोग मांग नहीं रहे हैं, हम ही लोग का आंकड़ा दिया हुआ है उनको, हम लोग आंकड़ा दिए हैं तब वो उस पर वो वैकेंसी निकाले हैं। और जब हम लोग वो आप निकाले हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग 18 साल से इतना मेहनत किए हैं थोड़ा सा उसका फल दे दीजिए, और तो कुछ मांग नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। क्या नाम है दीदी का? वंदना कुमारी। किस उम्मीद से अभी तक गर्दनी बाग में? उम्मीद तो बस एक ही है कि हम लोग जितना अभी 17 साल से जो कार्य कर रहे हैं हमको उसका फल मिलना चाहिए। फल ये होना चाहिए कि हम लोग को उचित जो आज अल्प एकदम मजदूरी करवा रहे हैं हम लोग से। मजदूर को भी इससे ज़्यादा काम कर लेता है, एक दिन में कमा लेता है, उससे भी अल्प मानदेय पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्या हम लोग के बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है? क्या उन दिव्यांग बच्चों के प्रति हम लोग की कोई ये नहीं है, कुछ जिम्मेदारी नहीं है? उन दिव्यांग बच्चों को जो कि उनके घर से उठा के, जो बच्चों के वो अपने घर में ही विचित्र रूप से गार्जियन भी उनकी अवहेलना करते हैं, वैसे बच्चों को, वैसे गार्जियन को काउंसलिंग करके कि आपके बच्चे भी समाज में कुछ कर सकते हैं। और समाज देख रहा है, आज बहुत सारे दिव्यांग
दिव्यांग बच्चों ने अपने कीर्ति को स्थापित किया है। समाज जान रहा है, नेतागण जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, वाकिफ है कि राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग बच्चों ने अपनी ख्याति उपलब्धि बनाई है। तो उन दिव्यांग बच्चों को उन गरीब के झोलियों से उठा के हम लोग सरकारी विद्यालय में डालते हैं और सरकारी विद्यालय में भी हम लोग को बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। ऐसा कि शिक्षक जो है प्रधानाध्यापक उनका नामांकन नहीं लेना चाहते हैं। आज से 10 साल पहले ये सब स्थिति थी, लेकिन हम लोगों ने इतने बड़े पैमाने पे कार्य करके कि नहीं इन लोग भी बच्चे पढ़ेंगे। और बहुत तरह की बातें आती थी कि मैडम सामान्य बच्चे तो पढ़ नहीं पाते हैं, ये क्या पढ़ेंगे। नहीं, उनको हम लोग ने ट्रेनिंग दिया कि सर ऐसे कीजिए, हम लोग भी उसमें सपोर्ट करेंगे, हम लोग भी विद्यालय में आके पढ़ाएंगे। और तब जाके आज उपलब्धि ये है कि राज्य के पास लाखों बच्चों की सूची है और लाखों बच्चों की सूची के आने के उपरांत आज बिहार सरकार ने 7,000 पद क्रिएट किए विशेष अध्यापक शिक्षक का। और हम लोग का डिमांड यही है कि हम लोग 17 साल से जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग को बहुत कम लोग हैं, 900 समथिंग लोग हैं, हम लोग का पहले सामंजन करें और उसके बाद अन्य जो सीट बच जाए उन पे और लोगों को ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी बात करने के लिए। मेरा नाम मीरा सिंह है, हम संसाधन शिक्षक हैं। लेकिन सर हम कुछ बोलने के मूड में नहीं हैं। हमारे एक सहकर्मी का 2 दिन पहले देहांत हो गया है और इस सिचुएशन में हम बोलने बहुत दुखित हैं। यहाँ अभी जन समूह है इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं, लेकिन जो मेरे सहकर्मी आज जो मरे हैं हार्ट अटैक से और सरकार की लापरवाही से, हमारे विभाग के जो सारे अपर सचिव लोग के लापरवाही से जो हमारे सहकर्मी आज देहांत हुआ है उनको भरपाई तो दे ना दे वो तो अलग की बात है, लेकिन उनके फैमिली के बारे में अगर एक लाइन भी अगर सोच सकते हैं, अगर वो मनुष्य हैं और उनके दुख को अगर वो सोच सकते हैं तो सोच लीजिए उनके घर में आज कितना बड़ा आफत पड़ा होगा। हम लोग आज कुछ भी बोलने के मूड में नहीं हैं और सरकार की लापरवाही से हम लोग बहुत दुखित हैं। इसलिए कि घर में अगर एक दाई भी काम करती है और उसका डिमांड पूरा नहीं होता है तो काम छोड़ देती है, लेकिन हम लोग 17 साल से सरकार के झांसे में आके और अपना समय बर्बाद किए हैं। और आज एक दुख हम लोग के साथ और है कि आज आने वाले समय में जो परीक्षा होना है मैट्रिक और इंटर का, जिसमें विकलांग बच्चे शामिल होने वाले हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अपर सचिव के पाठक जितने भी हैं सब मतलब क्या संवेदनहीन हैं, उनके पास कोई आदमीयता नहीं है। हम लोग बहुत दुख के साथ कुछ बोलने के मूड में नहीं है। दीदी का नाम क्या है? मेरा मीरा सिंह नाम है, हम संसाधन शिक्षक हैं। दीदी का नाम क्या है? सुनीता नाम है मेरा। अभी तक डटे हुए हैं आप लोग, क्या उम्मीद है? मुख्यमंत्री जी खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ सोचते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए क्यों नहीं सोच रहे? अब आप खुद ही सोचिए ना, हम लोग 75 दिन हो गया है यहाँ पर बैठे हुए और उनको महिलाओं के प्रति वो वैसे भी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोलते भी हैं, जिससे उनका समझ में आ जाता है कि महिलाओं के प्रति वो कितने गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ बोलते हैं कि सशक्तिकरण। महिलाओं का उपयोग केवल वो वोट लेने के लिए करते हैं और जब उनको वो जीत जाते हैं, जब महिलाओं का वोट उनको प्राप्त हो जाता है, उसके बाद वो महिलाओं को भूल जाते हैं। महिलाओं का विकास, महिलाओं का जो भी सामंजन, वो सारा कुछ वो भूल जाते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने आज तक देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया है। कुछ सरकार हम लोग मतलब एक ठगने का काम करती है। जैसे होता है ना, महिलाएं जो होती हैं वो हमेशा उपयोग के लिए की जाती है, तो सरकार ने भी वो अपने उपयोग के लिए ही हम लोगों को यूज़ किया है। उपयोग के लिए किया कि ये महिलाएं हैं, इनको प्रलोभन दिया जाए कि ये करेंगे वो करेंगे, और आज तक हम लोग के लिए कुछ भी महिलाओं सशक्तिकरण के नाम पर हम लोग को सिर्फ ठगा गया है और हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दीदी का बात करने के लिए। हमारे साथ आप लोग ASB आज तक न्यूज़ से बात करी थी और हम विनोद सिंह हैं और हमारे साथी विजय सिंह हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।